वेलकम टू द चैनल इनफाइनाइट जनरल नॉलेज ज्योग्राफी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जो भी जनरल नॉलेज ज्योग्राफी के ऊपर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जितने भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज्यादा लंबा है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। उसका इलस्ट्रेशन भी मैंने पास में दिया है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, 24% ऑफ द इंडियन सी कोस्ट। 24% ऑफ द इंडियन सी कोस्ट जो है वो गुजरात में है। 1600 किलोमीटर्स डॉटेड विथ 41 पोर्ट्स। 1600 किलोमीटर्स लंबा है जिसमें 41 पोर्ट्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। द आंसर इज गुजरात, बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following rivers do not discharge its water into the Bay of Bengal? Which of the following rivers do not discharge its water into the Bay of Bengal? इसमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो अपना वाटर जो है वो बे ऑफ बंगाल मिलाकर डिस्चार्ज नहीं करती, बंगाल की खाड़ी में के साथ वो नहीं मिलती। Which of the following rivers do not discharge its water into the Bay of Bengal? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ए महानदी, बी कावेरी, सी ताप्ती और डी गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन है सी ताप्ती। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका इलस्ट्रेशन देखिए क्या है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ऑन द वेस्ट एंड गंगाज एंड ब्रह्मपुत्र ऑन द नॉर्थ फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी वेस्ट की तरफ से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नॉर्थ की तरफ से बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। तो कौन सी रिवर अपना वाटर जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज नहीं करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती, क्योंकि महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ऑन द वेस्ट एंड गंगास एंड ब्रह्मपुत्र ऑन द नॉर्थ फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following Indian state touches the boundaries of the maximum number of other states? Which of the following Indian state touches the boundaries of the maximum number of other states? इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका बाउंड्री जो है वो इंडिया के मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट के साथ टच होता है। ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट touches the boundaries of the maximum number of other states? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ राजस्थान है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट की तरफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। उत्तराखंड एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, उत्तराखंड और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ, वो उसके नॉर्थ की तरफ है। बिहार टू द ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट। उसके आसपास जितना स्टेट है सबका नाम बता दिया। उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तराखंड एंड इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल टू द नॉर्थ, बिहार टू द ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेस द बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, which state is called the sugar bowl of India? Which state is called the sugar bowl of India? इसमें से कौन से स्टेट को शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। सबसे ज्यादा गन्ने का खेती यहीं होता है एंड इज बीइंग कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया एज बीइंग कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, which is the highest dam in India? Which is the highest dam in India? ऑप्शन ए है भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी है नागार्जुना सागर डैम, ऑप्शन सी है हीराकुंड डैम और ऑप्शन डी है तेहरी डैम। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? ऑप्शन ए भाखड़ा डैम, ऑप्शन बी नागा अर्जुना सागर डैम, ऑप्शन सी हीराकुंड डैम और ऑप्शन डी तेहरी डैम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेहरी डैम, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेहरी डैम। तेहरी डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है विद अ हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स, जिसका हाइट जो है वो 260.5 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following coast where is Gulf of Mannar is located? Which of the following coast where is Gulf of Mannar located? Gulf of Mannar जो है वो कौन से कोस्ट पे लोकेटेड है? Which of the following coast where is Gulf of Mannar located? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। Which of the following coast where is Gulf of Mannar is located? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। इट लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया। ये कहाँ लाई करता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका और साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया के बीच में। इन द कोरोमंडल कोस्टल रीजन। In the Coromandel coastal region, it lies between the west coast of Sri Lanka and the southeastern tip of India in the Coromandel coastal region. So which of the following coast where is Gulf of Mannar is located? So the answer is Tamil Nadu. Option A. Question number 7. Which of the following is world largest peninsula? Which of the following is world largest peninsula? इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी अरबिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी अरबिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अरबिया। The Arabian Peninsula stretches over 12,50,006 square miles. The Arabian Peninsula stretches over 12,50,606 square miles. Question number 8. River Padma is formed by. River Padma जो है वो कैसे बनती है? River Padma is formed by. Option A Ganga and Brahmaputra. ऑप्शन बी कावेरी एंड महानदी, ऑप्शन सी सतलज एंड झेलम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। रिवर पद्मा इज फॉर्म्ड बाय कैसे मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनकर, कावेरी या फिर महानदी, सतलज और झेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिवर पद्मा इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पद्मा इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। In West Bengal in India as well as in Bangladesh, the Ganga is locally called as Padma. Padma जो है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर गंगा की, और वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में है और बांग्लादेश में गंगा रिवर को लोकल नाम से पद्मा भी बोलते हैं। तो रिवर पद्मा इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following three rivers of the Peninsula India have the Amarkantak region as their source? Which of the following three rivers of the Peninsula India have the Amarkantak region as their source? इनमें से कौन सा तीन नदी है थ्री रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया जिसका अमरकंटक रीजन जो है उसका सोर्स है, वहां से निकलती है? Which of the following three rivers of the Peninsula India have the Amarkantak region as their source? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। ऑप्शन ए
ऑप्शन बी है सोन, जोहिला और नर्मदा। ऑप्शन सी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ऑप्शन डी है चंबल, बेटवा और लुनी। Which of the following three rivers of the peninsula India have the Amarkantak region as their source? Option A Narmada, Krishna, Godavari. Option B Son, Johila, Narmada. Option C गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ऑप्शन डी चंबल, बेटवा और लुनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोन, जोहिला और नर्मदा। द अमरकंटक रीजन इज अ यूनिक नेचुरल हेरिटेज। जो अमरकंटक रीजन है वो एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज है एंड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सतपुरा रेंज। और मीटिंग पॉइंट है विंध्या और सतपुरा रेंज का। दिस इज वेयर द नर्मदा रिवर, द सोन रिवर एंड द जोहिला रिवर इमर्ज। ये वो जगह है जहां पे नर्मदा रिवर, सोन रिवर और जोहिला रिवर निकलती है। तो द अमरकंटक रीजन इज अ यूनिक नेचुरल हेरिटेज and is the meeting point of Vindhya and Satpura range. This is where the Narmada river, the Son river and the Johila river emerge. So which of the three rivers of the peninsula India have the Amarkantak region as their source? The right answer is Son, Johila and Narmada. Question number 10. Which is India's largest lake? Which is India's largest lake? इंडिया का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी शीशराम और ऑप्शन डी चिलिका। विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट लेक? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी सांभर, ऑप्शन सी शीशराम और ऑप्शन डी चिलिका। The right answer is option D, Chilika. Chilika Lake in Odisha is the largest saline water lake in India. चिलिका लेक जो कि उड़ीसा में है, ये सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है इंडिया में। तो विच इज इंडियाज लार्जेस्ट लेक? तो इसका आंसर है डी, चिलिका। Do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके साथ आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट करके कि इसमें इतने क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस में से आप लोगों को किसके आंसर्स पता थे। थैंक यू।